नमस्कार। पाथ टू सक्सेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कुछ खास मेहमानों से कराते हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, अनु सिन्हा जी, जो देश की प्रख्यात कथक नृत्यांगना हैं। आज हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। आइए स्वागत करते हैं अनु सिन्हा जी का। अनु जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत आपका आभार। थैंक यू। अनु जी, आपका एक लंबा अरसा आपको हुआ है और लगभग मुझे लगता है कि 30 वर्ष जी, आपको हो गए हैं जी, इसमें, नृत्य की दुनिया में। बिल्कुल। आपने पहले का भी समय देखा है, आपने आज का भी समय देखा है, बीच में भी आपने समय देखा है। आपको क्या लगता है कि जो कथक नृत्य है, एक तरफ लखनऊ घराना है, जहाँ भाव, भंगिमा और इन सब पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और एक तरफ जयपुर घराना है, जहाँ पे स्पीड जो है बड़ी मैटर करती है। तो आपका क्या अनुभव रहा है इन सालों के अंदर और आपको क्या लगता है कि कथक आज कहाँ खड़ा है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस लंबे अरसे तक मुझे देखा और सुना और सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अपने इस नृत्य को लेकर मैं पूरे देश-विदेश में भ्रमण करती रही और मैंने अपने जो भी मैंने सीखा था अपने गुरुजनों से, उनसे मैंने उनको आगे बढ़ाया भी और मेरे गुरुजी का नाम लेकर ही मैं जी, शुरू करूँगी आपसे बातचीत। जी, पंडित बिल्कुल। राजेंद्र गंगानी जी, हुँ, जो विश्वविख्यात गुरु हुँ, हैं हुँ, जयपुर घराने के। हुँ, हुँ, तो थोड़ा-सा मैं जैसा कि आपने कहा हुँ, हुँ, सुशील जी, हुँ, हुँ। 2 घरानों की आपने सिर्फ़ बात की, जबकि जी, घराने तो 4 हैं, ओके, ओके। 4 घराने हैं। मुझे मुझे 2 हाँ, घराने ज़्यादातर, हाँ, तो क्योंकि ज़्यादातर बात शायद लखनऊ जी, जी, घराने की और लखनऊ जयपुर घराने। और जैसे बनारस भी है जी, और रायगढ़ भी है। ओके। तो ये 4 घराने हैं। हुँ, हुँ, और स्पेसिफिक आपने जो आपने कहा कि भाव भंगिमा एक में हुँ, और हुँ, सिर्फ नज़ाकत की बात अगर आप कहते हैं हुँ, और हुँ, दूसरे में स्पीड, हुँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। अब सभी घरानों में सभी चीज़ों का पूरा-पूरा प्रयोग हो रहा है। हुँ, जो भी जितना कर सकता है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन का समय आ हुँ, चुका है हुँ, हुँ, बहुत सालों से। हुँ, हुँ, ये अब ऐसी कोई हुँ, ख़ासियत नहीं है, हुँ, ऐसा कुछ पाबंदी भी नहीं है, कुछ हुँ, नहीं है। जो चीज़ जयपुर में नाचते हैं, हुँ, हुँ, उस चीज़ को लखनऊ में भी करते हैं, हुँ, जो हुँ, लखनऊ में करते हैं जयपुर में उसके थोड़े से बोल हुँ, बदल जाते हैं, हुँ, थोड़ा-सा अंदाज़ बदल जाता है हुँ, और थोड़े से और गुरु का नाम बदल जाता है। सबसे पहले तो हुँ, गुरु हुँ, का नाम बदलता है और हुँ, घराना बदलता है। हुँ, ये सब बदलते ही हुँ, वो हुँ, चीज़ हुँ, हुँ, वैसे हो जाती है। हुँ, लेकिन हम लोग आज भी कई ऐसी चीज़ें जयपुर घराने वाले हुँ, लखनऊ के अगर हम लोग नृत्य में प्रस्तुत करते हैं, तो हुँ, हम लोग पहले ही बता देते हैं हुँ, कि ये खास हुँ, हुँ, लखनऊ घराने की प्रस्तुति ओके। है, उसको हम आपके सामने प्रेज़ेंट हुँ, कर हुँ, रहे हैं। हुँ, इसी तरह से लखनऊ घराने वाले भी उस ओके। चीज़ को करते हैं। हुँ, हुँ, तो स्पीड आजकल सब लोग देखना चाहते हैं। आजकल हुँ, ढीला-ढाला, सुस्त हुँ, वाला हुँ, वो हुँ, डांस हुँ, कोई नहीं देखना चाहता। हुँ, स्पीड तो मैंने अभी देखा है, अभी भी लखनऊ घराने में हुँ, बहुत स्पीड से ओके। कर रहे हैं। हुँ, बाकी उनके जो नज़ाकत है, जो हुँ, अंग की नज़ाकत है, जो हुँ, उन्होंने अंग को भाव बहुत जो तो भंगिमाएँ हैं। भाव तो सभी हुँ, में हुँ, भाव हुँ, ओके। तो होता ही होता है, हुँ, हुँ, लेकिन भाव की विशेषता ये है कि हुँ, पहले हुँ, जैसे कि जयपुर घराने में थोड़ा-सा हुँ, जो भाव को हुँ, जो पुरुष जो हुँ, भी नर्तक थे, हुँ, वो बहुत ज़्यादा भाव को नहीं दर्शाते थे। वो ओके। अपने फुटवर्क से ही हुँ, हुँ, ज़्यादा हुँ, लोगों हुँ, को हुँ, रिझाते थे। रिझाते थे। हुँ, हुँ, लेकिन वहाँ पर नवाबी घराना हुँ, था हुँ, लखनऊ हुँ, घराने में, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्सप्रेशन और हुँ, भाव को पसंद करते थे। हुँ, हुँ, तो वहाँ के जो भी नर्तक थे, वो उन्होंने हुँ, भाव को ओके, प्रधानता दी। ये ओके। मेरा अपना अनुभव है हुँ, हुँ, और ऐसा आप देखेंगे भी और हुँ, पाएँगे भी हुँ, हुँ, अगर आप पढ़ते हैं कुछ हुँ, किताब हुँ, को हुँ, भी या फिर अगर आप इसमें भी हुँ, देखते हैं। हुँ, तो ये मैंने देखा है कि आजकल तो समानता, इवन हुँ, हुँ, समानता के नाम पे लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ओके। समानता मीन्स हुँ, सिमिलरिटी सिमिलैरिटी, ओके। हुँ, तो उसके नाम पे प्रोग्राम कर रहे हैं। उस हुँ, नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं कि हुँ, समान है, एकदम हुँ, समानता पूरी पूरी तरह से एक हुँ, ही चीज़ है। हुँ, 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 बस खाली यही है कि हुँ, हुँ, अब जैसे हुँ, कोर्स लोग अलग-अलग हुँ, कॉलेज में पढ़ते हैं, जी। तो अलग-अलग कॉलेज का बता देते हैं कि मैं उस हुँ, कॉलेज से हूँ, उस कॉलेज से हूँ, उस कॉलेज से हूँ। हुँ, लेकिन हुँ, कोर्स तो वही है, सेम है कोर्स तो वही है। कि थ्योरी तो 100% सेम है हुँ, हुँ, और जहाँ तक प्रैक्टिकल है, हुँ, प्रैक्टिकल में अभी के इस हुँ, पे देखते हुए मैं हुँ, आपको बोलूँगी कि बस हुँ, कुछ हुँ, 10-20% का ही फ़र्क होगा, ओके। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी, हुँ, बिल्कुल। अनु जी, आप चूँकि बहुत सारे महोत्सव हैं देश के, वहाँ आप जाती रही हैं। जी। हमने देखा है आपके कई मंचों पर हमने आपको नृत्य करते हुए देखा है। तो एक कलाकार को एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, एक
लगता है कि भाई उनको थोड़ा-सा शाबाशी मिले, उनको लगता है कि थोड़े मंच मिलें, इस तरह की जो चीज़ें हैं। अभी वर्तमान में जो स्थिति है मंचों को लेकर के एक कलाकार के लिए, आपको क्या लगता है कि मंच कम हुए हैं या अभी मंच बढ़े हैं? इसमें तो मंच तो बाढ़ की तरह आया है, बाढ़ की ओके, जैसे ओके। इतना ज़्यादा मंच है हुँ, हुँ। कलाकारों के लिए हुँ, हुँ। और उसमें छोटे-बड़े सभी के लिए है। ओके। बहुत मंच है, हुँ, बहुत। हुँ, हुँ। चाहे वो एकल हुँ, हुँ। प्रस्तुति हो या समूह प्रस्तुति हो, हुँ, बहुत मंच है। हुँ, हुँ। लेकिन कुछ के लिए हुँ, हुँ। आसानी से मंच मिल जाती है, ओके। हुँ, हुँ। कुछ लोगों को थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, हुँ। और जिन्होंने मेहनत हुँ, की है, हुँ, हुँ। जो रियाज़ में है, हुँ, जिनका हुँ। काम अच्छा है, हुँ, हुँ। वो तो मंच के लिए उनको कभी दिक्कत तो नहीं होगी। हुँ, हुँ। लेकिन मंच के साथ-साथ थोड़ा-सा मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ हुँ, कि हुँ। बहुत सारे गुरु को भी मैं बोलना चाहूँगी कि जी। बच्चों को पढ़ने पे भी उतना ही ज़ोर दें मंच की। मतलब ओके। ये प्रैक्टिस के साथ-साथ हुँ, हुँ। उनकी जो बेसिक पढ़ाई है, हुँ, वो हुँ। पढ़ाई को भी ज़रूर करें। पढ़ाई क्योंकि जब आप कह रही हैं तो हाँ, आप नृत्य की एजुकेशन पढ़ाई, आध्यात्मिक जो है, जो भी जो नृत्य की एजुकेशन पढ़ाई। नृत्य की पढ़ाई ही नहीं सिर्फ, ओके, एक जनरल ओके। जनरल पढ़ाई, एक हुँ, कोर्स, हुँ, चाहे हुँ। वो आप नृत्य के माध्यम से भी अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो भी एक वो डिग्री, डिप्लोमा ये डिग्री, डिप्लोमा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हुँ, आपने सिर्फ अगर कथक केंद्र का ले लिया हुँ, या हुँ। फिर आपने भातखंडे का ले लिया, गंधर्व का ले लिया, हुँ, प्रयाग हुँ, संगीत में, हुँ। उसमें तो सिर्फ कथक की बारीकियों को पढ़ाया जाता है ना, जी, म्यूज़िक, संगीत और मतलब आप ये म्यूज़िक कह को। रहे हैं कि ओवरऑल ओवरऑल ऑल पढ़ाई ज़रूरी जो है। वो ज़रूरी है। हाँ, ओके। अगर वो नहीं पढ़ाई करते हैं आप, हुँ, तो आगे चलकर हुँ, हुँ, दिक्कत होती है। विज़न नहीं खुलता हाँ, आपका। और उसमें आपको एक बड़े स्तर पर फिर हुँ, हुँ। जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाती है, परमानेंट नहीं रहता है। ओके। क्योंकि मंच ये सब जो महोत्सव होता है, महोत्सव तो हुँ, सीज़नल होता है। हुँ, 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 उसके बाद सालों भर क्या करेंगे? सालों भर अगर आपकी नौकरी लग भी जाती है, हुँ, हुँ, तो नौकरी तो लगेगी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे आपको ग्रेजुएट हो, बीए हो, हुँ, बीएड हुँ, हो, एमए हो, तब स्कूल कॉलेज वाले आपकी नौकरी लेते हैं। हुँ, अदरवाइज़ स्कूल कॉलेज में अब वो ज़माना लग गया कि हुँ, सिर्फ़ हुँ, गुरु के चिट्ठी हुँ, पे कि हुँ, गुरु हुँ, शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपने 10 साल सीखा हुँ, है, हुँ, 15 साल सीखा है, तो हुँ, आपको नौकरी मिल रही है। हुँ, अब वो संभव नहीं है। हुँ, इवन सीसीईआरटी जैसे जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप में, हुँ, हुँ, उसमें भी अभी हुँ, हुँ, बिल्कुल इसको फिक्स कर हुँ, दिया हुँ, गया है। हुँ, हुँ, तो बहुत सारे हमारे ही इवन परिवार के और गुरुजी के परिवार के बहुत हुँ, सारे ऐसे हैं, हुँ, जो जिनके पास में वो पढ़ाई नहीं होने की वजह से हुँ, हुँ, उनको मंच भी नहीं मिल रहा है, कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रही है हुँ, और उनकी उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी हुँ, सोच भी उतनी आगे उस हुँ, तरह से नहीं हो पाई है, हुँ, हुँ, जैसा होना चाहिए। हुँ, नृत्य में तो बहुत अच्छे थे, हुँ, लेकिन नृत्य तो वही है ना कि जब तक आप चमक के नाच रहे हैं, जब तक आप हुँ, बहुत एकदम लुभा रहे हैं, सबको रिझा रहे हैं हुँ, और सुंदर भी लग रहे हैं, हुँ, तब तक तो ठीक है, लेकिन हुँ, उसके उसके बाद बाद तो फिर आपको एक जगह कहीं तो स्थिर होना होगा, हुँ, कहीं हुँ, बैठना होगा, हुँ, 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 सिखाना होगा। हाँ, हर वक़्त तो हाँ नहीं ना, आप कर सिखाने के सकते। साथ-साथ आपको सिखाने के लिए एक हुँ, बेसिक अभी हमारे पास हुँ, अभी मैं देख रही हूँ कि कुछ हुँ, बड़े-बड़े संस्थाओं में जैसे गुरु लगे हैं, हुँ, वो सब गुरुओं के पास में बहुत अच्छी पढ़ाई-लिखाई भी है। ओके। हाँ, वो सब हुँ, बहुत अच्छे पढ़ाई-लिखाई डिग्री लेकर आ रहे हैं हुँ, 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 और वो सिखा भी रहे हैं और हुँ, वो बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके से सिखा रहे हैं और हुँ, बहुत अच्छे से मंच पे हुँ, उनको सबको लेकर हुँ, प्रस्तुति भी दे रहे हैं। हुँ। ये जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही अनु जी जी, कि एक कलाकार बाद में जाकर के हताश ना हो, जी, निराश ना हो, जी, परेशान ना हो, जी, क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं न कहीं ये बात हर बार उठती रही है कि एक कलाकार का अपना घर भी होता है, जी, उसको पैसों की भी ज़रूरत होती है, उसको समाज की मेनस्ट्रीम में भी रहना है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाने की आप बात कर रही हैं कि जी, दोनों के बीच में एक तालमेल जी, बनना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप चाहती हैं कि एक शिक्षा जो है जी। विधिवत उसको मिलनी बहुत ज़रूरी चाहिए। है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ एक बात और जोड़ना चाहती जी। हूँ क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कलाकार के पास में एक बेसिक क्वालिफ़िकेशन नहीं है, हुँ, हुँ। अगर सिर्फ़ वो अपने नृत्य पे आधारित है, हुँ, हुँ। तो उसको लगता है कि ये एक प्रोग्राम अगर मुझे मिला है, हुँ, तो हुँ। मैं इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हुँ, हुँ। मतलब मैं हासिल कर लूँ। ओके। या तो ऑडियंस हासिल कर लूँ, पैसा हासिल कर लूँ, कॉन्टैक्ट हासिल कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वो हुँ, उसमें ना कई बार दाँव-पेच में हुँ, उसमें क्या करता है ऐसे उलझ जाता है, उसमें उसकी छवि भी खराब हो जाती है हुँ, और उसमें उसको आगे चल के वो इंसान गिरता ही है, वो हुँ। उसमें उठता नहीं है। ओके, उठता ओके। नहीं है, ये हम लोग अभी बहुत फेस कर रहे हैं हुँ, इस हुँ। चीज़ को हुँ, हुँ। और मैं इसको देखते हुए मैंने कई अभी तो सच पूछिए तो हुँ, हमें हुँ। तो ऐसा मौका मिला कि हुँ, मैं कुछ 25-50 हज़ार हुँ, हुँ। कलाकारों को मैंने दे दिया है। अच्छा, ओके। अगर मैं सोच रही थी अभी कुछ 2-4 दिनों से कि मैं हुँ, एक लिस्ट बनाऊँ, हुँ, तो हुँ। शायद 50,000 हुँ, कला हुँ। हुँ, हुँ। 25,000 तो कलाकारों को मैंने अभी तक परफ़ॉर्म करा दिया है ओके। और ऐसे 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हुँ, हुँ। को मैंने एक बेसिक
ट्रेनिंग दी होगी, उनको थोड़ा सा कुछ मंच दिया होगा और कुछ हम्म, आगे बढ़ाया होगा। हम्म, और सबसे मैं अनुरोध करती हूँ जो सोलो डांसर हैं, जो ओके। सोलो, इसमें तो एकल नृत्य में ज़्यादा शुरू हम्म, से यही परम थी, इसी हम्म, तरह का चल रहा था। हम्म, तो अभी भी सोलो में जो लोग नृत्य कर रहे हैं, उन लोग ने भी अब ग्रुप लेना शुरू कर दिया है। हम्म, कुछ लोग अभी भी सोलो ही करते हैं, लेकिन मैक्सिमम मतलब कि समझ हम्म, लीजिए कि 80% लोग हम्म, अभी भी सोलो वाले हम्म, जो हैं वो हम्म, सिर्फ 20% ही रह गए हैं। अच्छा। बाकी सब ग्रुप में अपना सिखाने हम्म, लग गए हैं, लोगों को लेने लग गए हैं। हम्म, कुछ अपने स्टूडेंट को लेते हैं, कुछ लोग बाहर से भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं हम्म, और उनको तैयार करके सुंदर प्रस्तुति बना करते हैं। हम्म, और इवन सरकार की तरफ से भी जो ज़्यादा मोटिवेशन होता है, जो हम्म, ज़्यादा जो इनवाइट करते हैं, वो समूह नृत्य के लिए ही करते हैं। इवन ओके। हम लोग खजुराहो में जाते हैं, कहीं भी इधर-उधर देखते हैं, वहाँ हम्म, पर सोलो में मुश्किल से 2-4 लोग ही रहते हैं, बहुत जो कि हम्म, एकदम हायर लेवल पे हैं, जो हम्म, बहुत बड़े जैसे हमारे गुरुजी के हम्म, स्तर के हम्म, 2-4 लोग ही रहते हैं उसपे, बाकी सबको समूह में ही बुलाया जाता है। क्योंकि समूह नृत्य देख के बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है और उसमें बहुत लोगों को काम मिलता है, हम्म, बहुत लोगों काफ़ी को। लोगों को जी, अकोमोडेट किया जा सकता जी, है उसमें उसमें। किया जाता बिल्कुल, है। एज़ अ जी, टीम हाँ, जो बिल्कुल, है। बिल्कुल। बिल्कुल। अनु जी, इसी से एक सवाल निकलता है कि जैसे कहा जाता है कि संगीत हो या नृत्य हो, तो उसमें रियाज़ जो है, जी। वो बड़ा महत्व पूर्ण एक अंग है उसका। और लोग कहा कहते भी हैं कि जो अच्छे बड़े कलाकार हैं उन्होंने घंटों रियाज़ किया है। तो एक तरफ एक कलाकार की दुविधा ये है कि वो घंटों रियाज़ करने के चक्कर में फँस जाता है। हुँ, दूसरी तरफ ये है कि अब उसको एक यथार्थ के धरातल पर जीवन को भी फ़ेस करना है। एकदम तो सही। इसमें कॉम्बिनेशन कैसे बनाएँ? ये आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिए। जी। ये तो ये जीता जागता इसका जो हुँ, प्रमाण है वो मैं खुद हूँ। ओके। जी। मुझे ये सोच के बोलकर भी मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ अक्सर हुँ, हुँ, कि ये बहुत कठिन परीक्षा होती है उन हुँ, लोगों के लिए जिनका हुँ, हुँ, कोई बैकग्राउंड नहीं है नृत्य ओके। में, हुँ, 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 जिनका कोई यहाँ पर हुँ, हुँ। घराना हाँ, 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 मतलब हाँ। परिवार से नहीं है, हुँ, घरानेदार हुँ, हुँ, परिवार से नहीं हुँ, है हुँ। और जिनके घर में कभी नृत्य संगीत को हुँ, बढ़ावा ही नहीं दिया गया है। हुँ। ऐसे बैकअप। लोग तो हुँ, बोलेंगे, हमारे जैसे लोगों को तो एक तो हम हुँ, लोग तो को तो बचपन में कभी रियाज़ का हुँ, मौका भी नहीं मिला और हुँ, ना ही हुँ, हुँ, पिताजी ने सीखने दिया। हुँ, हुँ, हम लोग हुँ, छुप के जो भी हमने थोड़ा बहुत किया, हुँ। उसको हमने कभी आगे नहीं किया। अपने मन से जो हाँ, है हाँ, शुरुआत की और मन से शुरुआत ही की सीखते और रहे। मन से छुप-छुप के देखा, हुँ, सीखा। हुँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज मैं सिखाने जाती हूँ तो ऐसे हज़ारों हुँ, महिलाएँ मुझे हुँ, मिलती हैं, हुँ, जिनकी सेम ऐसी पीड़ा है। हुँ, हुँ, लेकिन उन लोग हुँ, समाज में के बंधन से हुँ, हुँ, और कुछ अपने असुरक्षित भा हुँ, हुँ, हो महसूस हुँ, करते हुए हुँ, उन हुँ, लोगों ने इस पे आवाज़ नहीं उठाई या हुँ, आगे हुँ, नहीं बढ़े। लेकिन मैंने इसमें ज़ोर हुँ, लगा के मैं आगे बढ़ गई। हुँ, हुँ, तो अब भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे जब प्रैक्टिस करनी होती है, हुँ, कई बार ऐसे मुझे लगता है कि कभी घर की समस्या आ जाती है, कभी हुँ, हस्बैंड को हुँ, हुँ, परिवार की समस्या आ जाती है, कभी समाज की, हुँ, कभी हुँ, खुद अपनी सेहत की, हुँ, हुँ, कभी हुँ, अपने लिए कुछ और दूसरी। उसमें क्या हो जाता है कि उसमें मेरा रियाज़ जो है, हुँ, हुँ, सबसे पहले हम लोग रियाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं हुँ, हुँ, कि हुँ, नहीं रियाज़ नहीं कर पा रहे हैं, रियाज़ नहीं हो पा रहा है। हुँ, अच्छा, हम लोग जब पहले सिखाते थे, अभी तो बहुत सिखाने का मौका भी हम लोग को कम मिल रहा है, हुँ, हुँ, क्योंकि हम लोग क्या है कि एक हुँ, परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा रहते हैं हुँ, कि एक रेगुलर स्टूडेंट जो है, हुँ, वो हमारे पास से धीरे-धीरे हुँ, हटते जा रहे हैं। ओके। क्योंकि रेगुलर हम लोग अगर बाहर-बाहर घूमते रहेंगे, घूम-घूम के सिखाते हैं, वर्कशॉप हुँ, करते हैं हुँ, तब, हुँ, तो क्या होता है कि एक रेगुलर जो आपके साथ में बंधे रहते हैं स्टूडेंट, हुँ, वो धीरे-धीरे आपके हुँ, सिमट जाते हैं। हुँ, तो इसमें और ये भी हम मैंने देखा है कि जो बहुत ज़्यादा रियाज़ करके जो बैठे हैं, हुँ, हुँ, वो भी उनका भी एक कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा नाच हुँ, हुँ, कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हम मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि हुँ, आपको रियाज़ के साथ-साथ वो जो आपका हुँ, एक हुँ, जो संतुलन एजुकेशन है, है। संतुलन हुँ, हुँ, दोनों तरफ से, इवन हुँ। परिवार के तरफ संतुलन से, एंड सपोर्ट आप हाँ, कहना चाह सपोर्ट। रही हैं शायद। और एक हुँ, मतलब मैं अब हुँ, जैसे अब हमारे गुरुजी हैं, हुँ, गुरुजी तो इतने हुँ, सीनियर हैं हुँ, और इतने घरानेदार हैं, हुँ, 500 सालों से हुँ, उनके घर में तो नृत्य संगीत चल ही रहा जी, है। लेकिन गुरुजी आज भी सुबह में उठ के सबसे पहले रियाज़ कर ही लेते हैं। ओके। हुँ, वो चाहे घंटा 2 घंटा हुँ, चाय पीते हुए हुँ, भी हुँ, उनके नेम्ड जहाँ है। पे भी जगह है, इवन होटल में भी रहते हैं, तो हुँ, नियम से वो रियाज़ कर लेते हैं। ओके। उनको लगता है कि पहले उनकी वही पूजा है, हुँ, पहले हुँ, वो रियाज़ कर लेते हैं, उसके बाद कोई और काम करते हैं। हुँ, 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 लेकिन हुँ, हुँ, गुरुजी जैसे हुँ, हुँ, मैं लोग मैंने तो शायद गिने-चुने ही देखे हैं, हुँ, उँगलियों पे हो सकता है शायद 50-100 लोग ऐसे हों। हुँ, जो इस लेकिन तरह की हाँ, चीज़ जो करते ऐसे हैं। उसके जी। बाद के जो लोग हैं वो कहीं स्कूल में नौकरी कर रहे हैं तो उनको स्कूल भागना है, हुँ, कोई हुँ, कॉलेज में है तो उनको कॉलेज भागना है, हुँ, कोई किसी और कितनी जो लोग कॉर्पोरेट में हैं तो हुँ, उनको भागना है, हुँ, किसी के घर में बच्चे हैं तो उनको पहले बच्चा देखना है, तो रियाज़ हुँ, तो नहीं करेंगे ना हुँ, पहले, हुँ, हुँ, पहले तो बच्चों को देखेंगे।
उनको तैयार करेंगे, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे, जहाँ भेजेंगे, ऑफिस भेजेंगे, उसके बाद वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, वो तो दोनों की जिम्मेदारी होती है, तो उनका फिर वो सब रह जाता है। इवन जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो रियाज कर रहे हैं, वो बोलते हैं पहले कॉलेज जाना है, तो उनको उसमें जब लग जाते हैं तो एक रियाज का जो टेम्पो है ना वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, बिल्कुल। तो एक रेगुलर जो है, जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस में परफॉर्मेंस जब करते हैं तो परफॉर्मेंस के टाइम में उन लोगों को लगता है कि परफॉर्मेंस जब मिलने से तब एक रियाज की अहमियत का पता लगता है कि हाँ अब परफॉर्मेंस है, अब उसमें दिखाना है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज है, तो उसमें रियाज भी करते हैं। और लेकिन वो बात नहीं है रियाज में आज के डेट में जो बात पहले थी, क्योंकि हाँ, आपने क्योंकि आज अभी रियाज करते हैं तो उसमें ज्यादा उनका फोकस रील बनाने में रहता है। उनको लगता है कि वो नहीं है 4 घंटा 6 घंटा का रियाज, उनको लगता है आधा घंटा 2 घंटा 1 घंटा का रियाज हो गया। इवन लोग सिखाने भी जाते हैं, गुरु लोग बच्चों को, तो मुश्किल से 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा भी नहीं सिखाते हैं, और उसके बाद कहानी करते हैं, इधर उधर की बातें बनाते हैं, फिर उनको वीडियो बनाना सिखाते हैं, उनको ये बताते हैं। मैंने देखा कि वो बच्चों को, फिर मैं कई बार मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे हैं इस फील्ड में भी जो अननेसेसरी बच्चों को मिसगाइड ही कर रहे हैं, वो बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। हाँ, शिक्षा सही तरह से नहीं दे रहे हैं। क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं बच्चों की सोशल मीडिया में होना चाहिए, क्यों जरूरी है सोशल मीडिया में डालना? सभी को सोशल मीडिया से ही, हमें कितने लोग मुझे सीखने आए, बोले दीदी मुझे ना रील बनाना है, उसके लिए सिखा दीजिए। मुझे रील बनानी है तो आप ये गाने पे मुझे सिखा दीजिए, मैं रील बनाना चाहती हूँ। वो बेसिकली लाइक्स और सब्सक्राइबर्स जो वाला फॉलोवर्स जो है वो बटोरना है जी। नृत्य तो क्या बोला पीछे जाए इसे गिर बताइए, रहे हैं, नृत्य के माध्यम से वो जी कर रहे हैं, लक्ष्य वो हाँ है। जी जी अनु जी, जैसे संगीत नृत्य ये तो एक साधना है, जी तो जो साधक है वो तो अपना काम कर रहा है, कलाकार तो अपना काम करता है, चाहे उसको थोड़ा समय मिले, चाहे वो जीवन के साथ तालमेल बना रहा है या जो भी कर रहा है, वो एक साधना करता जी है जी और वो चीज चाहता भी है कि उसकी कला को एप्रिसिएशन मिले, जी है नहीं, लोग उसको सराहें उसकी कला को। जी तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ हाँ कि क्या ये ऑडियंस जो है आज की, जी ये सुधी ऑडियंस है या ये मिक्स ऑडियंस है जी या ये बदतमीज ऑडियंस है? मतलब आपके, मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको बहुत सारे मंच आपने फेस किए हैं। जी आज का जो ऑडियंस है, एक कलाकार को उस अपनी कला को सराहने के लिए किस तरह की ऑडियंस के बीच में आज नाचना पड़ रहा है या काम करना पड़ रहा है? अगर आप ये ऑडियंस की सी बात करते हैं दर्शक की, जी। तो दर्शक भी सधे हुए अगर हैं तो कलाकार को भी वैसे सधे हुए होना जरूरी है। ओके। इसमें जरूरी नहीं है कि दर्शक ही सिर्फ गलत है या खराब है या उनकी नजर वैसी नहीं है, नहीं, सेम कलाकारों में भी ये सारी कमियां हैं। ओके। अब कलाकार अगर आपको कथक दिखाने के लिए जा रहे हैं और कथक के जगह पे वो उसमें मिक्स आए चीजें दिखाते हैं, तो वो बहुत सारे ऑडियंस वो देखना नहीं चाहते हैं, मिक्स चीजें उनको नहीं देखना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑडियंस बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हैं और जो कलाकार है वो खड़े होकर माइक लेके सिर्फ अपने बारे में बताया जा रहा है। आपने देखा होगा शास्त्रीय नृत्य में कई बार अपने बारे में बताते रहते हैं, अपने घर वालों के बारे में बताने लगते हैं, अपने अपने तालीम कैसे ली वो बताने लगते हैं। अरे आपसे ये सब सुनने थोड़ी आए हैं, आपका नृत्य देखने आए हैं। हाँ, नृत्य देखने। अभी हम पिछले दिनों, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मैं गई और मैं वहां पर थिएटर देखने गई थी, लेकिन थिएटर बेचारे, थिएटर के समय उन्होंने ऐसा कर दिया उससे पहले कि थिएटर देखने से पहले लोग उठ के चले गए और उसमें मुझे भी उठ के जाना पड़ा, क्योंकि 1 घंटे तक वहां पर लोग सिर्फ एक दूसरे को से मंच पे आके बात कर रहे थे, सम्मान दे रहे थे और उन फोटो खिंचा रहे थे और अपने बारे में बता रहे थे और बाद में एक लॉटरी का नाम लेके कि लॉटरी आपको मिलेगी, लकी ड्रॉ में लॉटरी में प्राइज मिलेगी, तो आप बैठे रहिएगा, हमारा प्ले देख कर जाइएगा। मतलब लक्ष्य कुछ और रहा होगा। हाँ, तो प्ले देखने के समय में सिर्फ 20 लोग रह गए थे। आप सोचिए, उनको पहले प्ले दिखाना चाहिए था या पहले ये सब करना चाहिए था? पहले प्ले दिखाना चाहिए था ना। बिल्कुल, पहले प्ले दिखाना चाहिए था और मुझे लगता है कि लक्ष्य कुछ और रहा होगा, हाँ, इसीलिए उन्होंने कला की परवाह ना करके देखिए, और जबकि बात वो सारे बड़े-बड़े लोग मिलके वो थिएटर के बारे में कर रहे थे कि ड्रामा को प्रमोशन नहीं मिल रहा, ड्रामा को मंच नहीं मिल रहा, ड्रामा देखने वाले कोई नहीं है, ड्रामा सुनने वाले नहीं है। सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं कि हमारे बड़े-बड़े कलाकार लोग जो है चीफ गेस्ट बुलाते हैं, मुख्य अतिथि बुलाते हैं, नेता अभिनेता को बुलाते हैं, वो समय पे नहीं पहुंचते हैं, उनके लिए इंतजार करना पड़ जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि बीच में आते हैं तो बीच में कार्यक्रम रुक जाता है। अभी पिछले दिनों ऐसा हुआ दिल्ली में, एकदम कमानी ऑडिटोरियम में बीच में कल
एकदम बिल्कुल रामायण का चल रहा है और बीच में उन्होंने रोक दिया क्योंकि नेता लोग आ गए। तो वो कलाकारों को ऑडियंस सोचिए कैसी हालत होगी ऑडियंस की। ऑडियंस सोचेंगे अरे ये तो बीच में ब्रेक हो गया भाई, रामायण के बीच में एकदम से ब्रेक होके अगर आपने नेता अभिनेता को अभिनंदन किया तो ये तो फिर ऑडियंस, अच्छा ये बात तो फिर सब जगह जाती है ना। अच्छा उसके बाद में फिर आप ये भी देखिए कि पहरावा, आप ये भी सोचिए कि आप अगर शास्त्रीय नृत्य में हैं, आप कलाकार हैं और आप मंच पे बैठ रहे हैं, आपका तो पूरा हिंदुस्तानी पहरावा होना चाहिए ना, पूरा भारतीय पहरावा तो हो, परिधान वैसे ही होना चाहिए। परिधान तो आपका खुद का तो परिधान ऐसा हो। उसके बाद में अगर आप बोलते हैं कि फोन, ठीक है कि हमको फोन बंद करिए, फोन बंद करिए, सबको बोल देते हैं बाहर कि फोन बंद कर दीजिए, फोन बंद करके रखिए, फोन में आवाज नहीं आनी चाहिए, फोन में ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फोन बंद करने वाले तो फोन बंद कर देंगे, जो फोन अगर बंद नहीं कर रहे हैं तो उनको आप बहुत बुरी तरह से भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसे पकड़ के उनको जैसे कि एकदम से वहीं बहुत बुरी तरह से, मैंने अभी देखा पिछले दिनों कि उनको निकाल दिया गया अगर किसी का फोन बज गया तो उनको वो है बिल्कुल उन ऑडियंस के बीच में उनको ऐसे बुरा भला के, तो ऐसे में और ऑडियंस तो कितना घबरा जाएंगे, वो बोलेंगे भाई ये तो शास्त्रीय नृत्य देखने जा रहे हैं कि हम सजा में जा रहे हैं, किसी पनिशमेंट में जा रहे हैं, अपमानित होने के लिए जा रहे हैं। हाँ अपमानित। तो ये सब थोड़े से मैं देखती हूँ कि ऑडियंस आजकल मैं देख रही हूँ बहुत ऑडियंस है, इवन बच्चे भी बहुत है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कला संस्कृति में डाल रहे हैं ताकि उनको मोबाइल से सोशल मीडिया से छुटकारा मिले। और कोरोना के बाद मैक्सिमम लोग भी निकल निकल के बाहर जा रहे हैं और कार्यक्रम देख रहे हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द ऑडिटोरियम जो मंडी हाउस वगैरह में हाउसफुल होती है और टिकट लेके भी लोग देख रहे हैं। तो इसमें हाँ एक चीज जरूर देखना होगा कि कार्यक्रम अच्छा हो, सुंदर हो, उसमें आपने जो भी चीजें आप दिखा रहे हैं सुंदर जरूर दिखे। और मैं थोड़ा से ऐसे भी बोलना चाहूंगी कि लोग जो इस फील्ड में हैं, नृत्य में, खासकर नृत्य में और संगीत में जिसमें डायरेक्ट आप ऑडियंस के साथ में आपका इंटरेक्शन होता है, वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी जरूर देखते हैं। पर्सनालिटी अगर उनको अच्छी लगती है, सुंदर सा दिखता है गाने वाले या फिर नृत्य करने वाले, उसको थोड़ा से ज्यादा प्रेज करते हैं, ज्यादा देखते हैं, और उस तो वो एक एडवांटेज वैसे कलाकारों को ज्यादा मिल जाती है कि उसमें वो रुक जाते हैं कि थोड़ा से अगर 19-20 भी हो कार्यक्रम तो भी देखने के लिए भी रुक जाते हैं। और बहुत बुजुर्ग जो हो गए हैं, जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, उनको हम बोलते हैं कि उनको थोड़ा मंच पे थोड़ा कम करना चाहिए धीरे धीरे। आपने उनको जो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं और जिन्होंने सही में बहुत परफॉर्म कर लिया है, अभी मैं भी इतना, मेरी भी अब उम्र काफी अच्छी खासी हो गई है और हम लोग भी ये सोचते हैं कि हम लोग जब जाते हैं परफॉर्म करने तो हम तो सिर्फ 25% ही, मैं 100% में सिर्फ 25% मेरी प्रस्तुति रहती है, 75% मैंने और लोगों को मैं देती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि यंग लोगों को ज्यादा से ज्यादा चांस यंग को दे, ज्यादा से ज्यादा लोग को दे। आप ही अगर 1 घंटा आप ही नाचते रहे तो कोई कितना देखेगा, बोलिए ना, कितने बार देखेगा, क्यों देखेगा? वो तो हतोत्साहित हो जाएंगे, और वो भी तो नए कलाकार हैं। तो वो और पुराने लोग खाली सिर्फ वही चीज, वही कलाकार को देख के सिर्फ ताली बजाते रहेंगे क्या? या फिर वो भी तो चाहेंगे ना, तो वो चीज जब तक कि हम लोग जैसे लोग नहीं बोलेंगे कि आप नहीं आओ भाई, तुम भी आओ, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, चलिए आप भी बजाइए, आप भी गाइए, आप भी हमारे साथ में प्रस्तुत करिए। 25 मिनट अगर मुझे 1 घंटा मिला है, अगर बीच बीच में मैं 5 मिनट 7 मिनट करती हूँ और तो और भी आएंगे जाएंगे और देखेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। तो वो चीज को मैं प्रमोट कर रही हूँ और उसके बारे में मेरी गुरुजी से भी बात हुई है और मैं गुरुजी को भी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को चांस दीजिए और करिए, और इसमें गुरुजी कर भी रहे हैं बहुत, वो अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको एक लंबा अनुभव अनुजी, चूंकि आप नृत्य की शिक्षा भी दे रही हैं, आप लोगों को ट्रेन भी करती हैं, प्रशिक्षण भी देती हैं, आपको क्या लगता है कि अगर सही तरीके से कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसको दिन में कितना समय नृत्य को देना चाहिए, हफ्ते में कितना देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर सके, अपना जीवन भी एक ढर्रे पर, जो हमारी बातचीत हुई है, और वो नृत्य का शौक भी पूरा कर सके? देखिए ये तो डेली करने की चीज है। इसमें हम बताते हैं कि सही पूछिए तो अगर एक दिन भी हम छोड़ते हैं तो हम 40 दिन पीछे होते हैं इसमें। ऐसा शुरू से जो कहा गया है वो मैंने महसूस भी किया है। इसमें आप चाहे बेशक 1 घंटे कर लीजिए, लेकिन मिनिमम अगर 2 घंटे आपने किया ना डेली, अगर एक साथ कर लिया तो बहुत अच्छा है, अगर एक साथ नहीं किया, 2 बार में आपको मिल गया तो बहुत अच्छा है। हम बोलते हैं अगर 2 घंटे
इसको कर ले हुँ। और डेली कर ले। हुँ। कभी कभार इमरजेंसी में अगर छूट जाए तो दूसरी बात है, हुँ। 2 घंटे भी अगर डेली रियाज़ करे, हुँ। मैं बोलती हूँ कि हुँ। एकदम सफल होना तय है, हुँ। निश्चित है। हुँ। मैं इसमें लिख के दे सकती हूँ, इसमें कोई 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटे की करने की हुँ। ज़रूरत नहीं है। हुँ। 2 घंटे ईमानदारी से हुँ। हुँ। कर ले और बस हुँ। निश्चिंत हो जाए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अनु जी, आपका जो चूँकि अब आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, जी। कई सारे मंचों पर आप जाती भी हैं, कई सारे फेस्टिवल्स में हम आपको देखते हैं, बहुत सारे कलाकारों को आप प्रमोट कर रही हैं। कैसे आपकी दिनचर्या क्या रहती है आपकी दिनचर्या? क्या सुबह शुरू होती हाँ, है? किस मैं तरीके मेरी से? दिनचर्या से लोग बहुत परेशान हैं, जी। मेरे खासकर घर वाले हुँ। बहुत ही परेशान हैं और मैं तो ऐसे भी अपने घर से हुँ। ऑलमोस्ट समझ लीजिए 14 सालों से हुँ। हुँ। मैं अपने परिवार या अपने हुँ। दाम्पत्य जीवन से हुँ। बहुत हुँ। ही हुँ। अलग हो चुकी हूँ। हुँ। हुँ। एक हुँ। तरह से वो बोलेंगे तो संन्यास हुँ। भी विरक्ति जैसा का ही। भाव कह सकते हाँ, हैं? विरक्ति भी बोल सकते हैं, विरक्ति मुझे हुँ। विरक्ति नहीं है, हुँ। लेकिन मेरी उसमें मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके। कोई चीज़ में। हुँ। विरक्ति उसमें इंटरेस्ट मैंने लूज़ कर दिया हुँ। है हुँ। हुँ। और मेरा पूरा इंटरेस्ट इधर आ गया है हुँ। और हुँ। तो घर वालों ने भी हमें फिर त्याग दिया है कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कि जो हमें भी ऐसे कोई आपसे बहुत उम्मीद जो नहीं आप है। करना चाह रही हैं, हाँ, करते और रहिए। उन्हों भी सोचते हैं कि चलो ठीक है। हुँ। तो वो उसमें थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं अगर हुँ। हुँ। करना चाहें तो, लेकिन हुँ। उसमें वो मुझे रोकते नहीं हैं। हुँ। ये मेरे लिए एक हुँ। हुँ। भाग मैं इस हुँ। मामले में एक भाग्यशाली हूँ हुँ। कि मुझे ऐसा सपोर्ट घर से मिला है। हुँ। हुँ। तो मैं सुबह उठते ही चाय के साथ ही मैं सबसे हुँ। पहले हुँ। रिमाइंडर डालना शुरू कर देती हूँ। हुँ। जहाँ चाय उठते ही चाय हुँ। बाद में आती है, लेकिन हुँ। मैं फ़ोन उठाते ही मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज हुँ। भी अगर मैं भेजती हूँ, तो सिर्फ़ इसी वजह से भेजती हूँ कि जब बाद में जो भी मुझे उसमें पलट के वापस करे, हुँ। हुँ। तो मैं उनको अपने काम के बारे में बात कर सकूँ। ओके। पहले एक नॉर्मल रिमाइंडर देते थे, तो वो रिमाइंडर से फिर अब मुझे लगा नहीं ये बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं, हुँ। तो एक ऐसा मैं रिमाइंडर देती हूँ जिसमें वापस हुँ। जिनका हुँ। कॉल आता है तो फिर उनसे फिर आगे काम की बात करते हैं। हुँ। हुँ। कुछ प्रोग्राम्स के बारे में, कुछ वर्कशॉप के बारे में हुँ। या किसी की नौकरी के बारे में। हुँ। तो हुँ। जितने सारे जो हमारे डांसर्स लोग आते हैं, सिंगर, म्यूजिशियंस आते हैं, जिनको जॉब चाहिए, हुँ। जिनको ट्यूशन चाहिए, जिनको हुँ। वर्कशॉप करना है, जिनको कुछ ना कुछ अवार्ड चाहिए हुँ। या किसी को कोई हुँ। कनेक्शन चाहिए, रिकॉग्निशन रेफरेंस चाहिए, चाहिए। तो हुँ। मैं वो सुबह से समझ लीजिए कि 2 घंटा हुँ। मेरा तो उसमें चला जाता है। हुँ। 2 घंटा कभी-कभी उससे ज़्यादा भी, लेकिन 2 घंटा तो ज़रूर हुँ। उसमें मैं दे देती हूँ। उसके बाद जल्दी-जल्दी से तैयार-वैयार होके, हुँ। उसके बाद मेरी कुछ मीटिंग्स होती है, हुँ। तो मैं मीटिंग्स में चले जाती हूँ। हुँ। हुँ। मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर लेती हूँ और हुँ। उसके बाद मीटिंग्स के बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है, तो एक बार गुरुजी के पास हमारे भंडारा में है, हुँ। गुरुजी का क्लास है आजकल, हुँ। वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। हुँ। या तो हमारी अपनी रिहर्सल अगर फिक्स रहती है, तो हुँ। अपनी रिहर्सल में मैं अपने हुँ। घर पे रिहर्सल कर लेती हूँ या हुँ। मुझे कहीं पर हुँ। और जगह पे कहीं वर्कशॉप पे जाना है, तो वहाँ चले जाती हूँ। तो हुँ। ये दिन भर से लेके शाम तक में हुँ। ये जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है, कहीं पर हुँ। या तो सिखाने के लिए जाना है हुँ। या हुँ। वर्कशॉप के लिए जाना है या परफॉर्मेंस के लिए जाना है या खुद की रिहर्सल करनी है अपने घर पे। हुँ। तो ये सब जो है मैं शाम को 6 हुँ। बजे तक हुँ। हुँ। जनरली मैं इसको साथ-साथ मीटिंग भी और हुँ। साथ-साथ ये हुँ। नृत्य और संगीत भी चलता रहता है। हुँ। और जब हमारे बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जो हुँ। बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हमें 50-60 लोगों के साथ में रिहर्सल करना होता है, हुँ। जैसे रामायण, माँ ये सब हम जो करते हैं, जो बैले हुँ। जिसमें बैले जैसी चीज़ों के लिए कई बार उसकी रिकॉर्डिंग होती है, तो हुँ। उसके लिए प्रैक्टिस, रिहर्सल, हुँ। स्टूडियो के साथ में कोऑर्डिनेट वगैरह करना। हुँ। और उसमें जब रिहर्सल हम लोग रखते हैं, तो कई बार शाम को 4 हुँ। बजे से रिहर्सल कभी शुरू करते हैं, तो हुँ। वो रात में 9-10 बजे तक हुँ। वो रिहर्सल चलता है सीज़न के समय में। हुँ। तो वो सीज़न जैसे अभी इन दिनों एकदम डल सीज़न होता है। ओके। ये कलाकारों के लिए मई, जून हुँ। और इवन जुलाई तक भी, जुलाई गुरु पूर्णिमा के बाद से हुँ। थोड़ा सीजन शुरू हो जाता है। हुँ। गुरु पूर्णिमा इस बार 10 जुलाई को है, हुँ। तो गुरु पूर्णिमा के समय से फिर से शुरू हो जाता है। हुँ। और समझ लीजिए कि अप्रैल, बैसाखी तक तो कुछ कार्यक्रम चलते हैं, हुँ। लेकिन बैसाखी में भी अप्रैल से भी होली के बाद थोड़ा धीरे धीरे होना होना शुरू हो जाता है, हुँ। हुँ। धीरे-धीरे। हुँ। काफ़ी धीरे हो जाता है और मई, जून में तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल भी बंद हो जाते हैं। हुँ। इस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रियाज़ का काम करते हैं हुँ। और हुँ। हुँ। अपनी कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर कुछ पढ़ने का काम करते हैं। अलग-अलग जो संस्थाएँ हैं जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, हुँ। तो उसके उसके लिए बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं और हुँ। मैं कई जगह पर एज़ ए एग्ज़ामिनर भी जाती हूँ और हुँ। उनका एग्ज़ाम वग़ैरह लेते हैं हम लोग। हुँ। तो इस तरह से चलता रहता है और हुँ। हुँ। मिला-जुला कर देखा जाए तो मुझे सिर्फ़ अगर शिकायत है अगर हुँ। इस हुँ। फ़ील्ड में, ओके। तो सिर्फ़ अपने रियाज़ से ही शिकायत है कि मैंने हुँ। हुँ। अपने आप को हुँ। रियाज़ में उतना टाइम मैंने नहीं दिया, हुँ। जितना मुझे देना चाहिए था। हुँ।
और मुझे किसी चीज से शिकायत नहीं है। मुझे सिर्फ अगर शिकायत अगर जीवन भर अगर रहेगा तो ये रहेगा कि मैंने खुद इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ अवसर मिलने के बाद मैंने खुद अपने आप को रियाज में क्यों नहीं डाला। तो क्या कुछ वजह रही है उसकी? हाँ, तो वजह फिर उसकी यही रही कि रियाज में मैंने अपने आप को इसलिए डाला कि मेरे पास में वही ना 10 लोग खड़े हो जा रहे हैं आके, वो बोल रहे हैं दीदी मेरे लिए करिए, मैम मेरे लिए कीजिए, कोई बोले बड़ी मम्मी मेरे लिए कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि पहले आप इनके समाज लिए सेविका की हाँ, भूमिका तो में मुझे थोड़ा-सा बार ज़्यादा बार मैं इन्फ्लुएंस हो गई उधर और उनके तरफ में चले गई, चाहे कभी इमोशनली, कभी ब्लैकमेल होके, या ब्लैकमेल मतलब अपने लोग ब्लैकमेल करते हैं ना, हाँ, अपने लोग इमोशनली हाँ, ब्लैकमेल करते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल दोनों। और कभी कभी हम बहुत हुँ, दयावश भी कि हाँ, दया एक काइंड सहानुभूति। सहानुभूति हो गई कि यार ये इंसान को अगर मैं नहीं करूंगी तो इसके घर में तो खाने का ही नहीं है, तो ये अब आप बेचारा, मैं अपना रियाज करूं कि इसके लिए कुछ काम कर दूं। हुँ, मुझे ये सोच के अच्छा ये सब करते करते जब मेरे हाथ से समय निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो अंदर से बहुत कुड़न भी हो रही है और बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं सच पूछिए तो बहुत मैं तड़प रही हूँ और कहरा रही हूँ अंदर से एकदम। तो मुझे ये लगा कि तो समय तो निकल चुका है और वो एनर्जी भी निकल चुकी है, तो इसका क्या रिजल्ट है, अभी क्या कर सकते हैं। और जो लोग के लिए आपने किया है वो तो ऐसा भी नहीं है कि आपके बहुत एहसानमंद भी है हाँ, हाँ, और आपके लिए एकदम से बिल्कुल आपके खड़े पाँव हुए में बैठे हैं या फिर सही, आपके कंधे पे हाथ भी बिल्कुल, रखा हुआ है या बिल्कुल। कुछ, ऐसा भी नहीं है। वो तो जो कुछ सीखना था वो निकल गए वो हैं। तो सब निकलते भी जा रहे हाँ, हैं हाँ। और मेरी चीजें भी लेते जा रहे हैं और मेरा समय भी ले लिया, मेरी एनर्जी भी ले ली और मेरी तो सारी चीजें ले ली। हुँ, तो मैं क्या करूं। तो हुँ, ऐसी स्थिति में कई बार मैंने अपना आपा खोया है, हुँ, आपा खो जाती हूँ, हुँ, परेशान छोटी सी चीज पे भी एकदम विचलित हो जाती हूँ, हुँ, कार्यक्रम के समय एकदम प्रेशर में आ जाती हूँ हुँ, और लगता वही हुँ, लगता है कि कोई हुँ। चीज अगर नहीं कर पा रही हूँ तो लगता है कि अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो हाँ, ये चीज को और सुंदर से मैं करती, ये कमी ना रहती ये इसके कमी अंदर। नहीं रहती हुँ, और मैं अच्छा से कर लेती। लेकिन हुँ, मैंने तो अब ऐसा कई बार हुआ कि मैं अपने तैयार होने के लिए हुँ, मैं जा रही हूँ और 4 लड़कियां आगे कि दीदी मुझे ये दे दीजिए, उनको देने के चक्कर में मेरी अपनी तैयारी पूरी नहीं हुई मंच में जाने से पहले हुँ, हुँ, हुँ। और एकदम मंच में पहुंची हूँ तो मुझे लग रहा है अरे मुझे तो ये करना था, मैंने तो किया ही नहीं। आधा-अधूरा। हाँ, अब उस समय सोचे कितनी झुंझलाहट होगी हुँ, और ऐसे होगी कि हुँ, अगर डायरेक्ट मैं उसको बोलती हूँ हुँ, तो वो हताश हो जाएगी। हुँ, तो हुँ, उसमें क्या होता है कि पूरे टीम के ऊपर गुस्सा निकलता है हुँ, और टीम सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल हुँ। अब नॉर्मल की तरह बिहेव कर रही है, इनको तो दौरा पड़ रहा है। उनको लगता होगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया? और वहां पर मेरे अपने परिवार के लोग हैं, वो भी बड़े ऐसा हैरान हो जा रहे हैं कि ऐसा हुँ, अनु ऐसा क्यों कर रही है। हुँ, तो मैं उन परिवार वालों को मैंने बोला कि तुम, हुँ, कई बार समझाया मैंने, लिख के भी हुँ, मैंने दिया, उनको हुँ, समझाया भी, बताया भी, लेकिन ना वो हुँ, मेरी उस चीज़ों को हुँ, कोई नहीं समझ पा रहा है। हुँ, सिर्फ़ अगर कोई इस बात को समझ सका है, हुँ, तो वो मेरे गुरुजी हैं। हुँ, मैंने अभी रिसेंटली गुरुजी से मैंने फिर से ये सब बातें, जब मैं बहुत बेचैन हो जाती फिर मैं गुरुजी के पास जाती हूँ। हुँ, गुरुजी देखिए ऐसा-ऐसा हो रहा है। हुँ, गुरुजी बोलते हैं, "अनु, ये हुँ, तुम जो दो इतना काम कर रही हो उसी का नतीजा है। हुँ, इसको तुम मैनेज नहीं कर पा रही हो, लेकिन और यही है कि तुम रियाज़ करो बस।" गुरुजी यही बोल देते हैं बातें। हुँ, फाइनली उनका एक ही मंत्र है, हुँ, बोलते रियाज़ करो, हुँ। रियाज़ करो, रियाज़ करो। वो शायद इसलिए कहते हैं कि हाँ, संतुष्टि शायद सुकून वहीं मिलेगा, वही उनको क्योंकि एक मालूम कलाकार है कि को ये रियाज़ नहीं कर रही है हुँ, और इसने रियाज़ छोड़ा है या हुँ, रियाज़ छूट जाता है, हुँ, हुँ, इसी वजह से ये ऐसी इसकी हालत हो रही है। हुँ, तो हुँ, गुरुजी बोल देते हैं रियाज़ करो। हुँ, जैसे गुरुजी बोलते हैं फिर हम रियाज़ वगैरह में लग जाते हैं। लेकिन हुँ, मैंने फिर वही कई बार मैं बोलती हूँ, हुँ, गुरुजी हुँ, कितने लोग को तो रियाज़ करके देखा है, तो बैठे हुए हैं, हुँ, इनके पास तो काम ही नहीं है, हुँ, इनका क्या करें? हुँ, ये तो बड़े-बड़े धुरंधर लोग बैठे हैं रियाज़ करके, हुँ, इनका क्या करें? तो वहाँ पर भी गुरुजी बोल देते हैं, "अनु, पर क्या बोलोगे, किस्मत है।" हुँ, या फिर वो गुरुजी उनके लिए फिर यही बोल देते हैं कि हुँ, उनके अपने कर्म है, हुँ, कर्मा है, हुँ, या फिर उनकी कुछ ऐसे बुरी आदतें हैं हुँ, या उनकी कुछ सोच ऐसे हुँ, ऐसी है। तो वो दोनों चीज़ों का है, लेकिन हुँ, एक सवाल जवाब और मुझे मिला है, हुँ, वो महंत जी हैं, हुँ, संकट मोचन, हुँ, हुँ, जो बनारस में वहाँ के जो महंत जी हैं। हुँ, तो महंत जी से जब हमने ये सब बातें करते थे और उनसे उनसे पूछते थे और उनसे जानना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों ने भी तो 100 साल से संगीत हुँ, का इतना बड़े पैमाने पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराते आ रहे हैं, हुँ, उनके फादर वगैरह भी, तो अभी 100 साल पूरा हो चुका है। हुँ, तो उन्होंने बोला कि ये आपका पहला जन्म है हुँ, संगीत में, हुँ, तो हुँ, संगीत सीखने में तो 7 जन्म लगते हैं ना, तो हुँ, अनु जी ये तो आपका पहला जन्म है, अभी आप 6 जन्म और होगा तब हाँ, आप संगीत में
प्रवीण हो आपने पाएँगे, पूरा वो वो कर पाएँगे। स्तर पे आप पहुँच पाएँगे जो स्तर पे आपको पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। एक जी, जीवन होता है अनुज जी कि हर व्यक्ति चूँकि आपकी की एक यात्रा रही है जी। और उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ तो हर व्यक्ति के जीवन में हैं। चुनौतियाँ भी हैं, कष्ट भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, उलझनें भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी उपलब्धियाँ कुछ आप बताना चाहें कि जो आपको लगता है कि हाँ, आपकी रही जीवन में? मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही हुई कि मैंने इतना लेट नृत्य सीखना शुरू किया हुँ, हुँ। और इतना लेट करने के बाद भी मैं उस मुकाम पे पहुँच गई, हुँ, जहाँ पे हज़ारों, लाखों लोग नहीं पहुँच नहीं पाते हैं। पहुँच पाते हैं। जी। सबसे पहले हुँ, इसके लिए मैं भगवान के और अपने हुँ, गुरुजी का हुँ, हुँ, हमेशा आभारी रहूँगी और धन्यवाद करूँगी, कृतज्ञ हुँ, रहूँगी। दूसरी चीज़, जो भी हमारे घर वालों ने जितना सपोर्ट किया हुँ, और जिस तरह से बढ़ाया हुँ, फ़ाइनेंशियली हुँ, सब, हुँ, अगर हुँ, पैसे नहीं देते हुँ, घर हुँ, वाले तो मैं इतना नहीं सीख पाती, इतना नहीं कर हुँ, पाती। हुँ, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद में जब आप सीखते हैं एक हुँ, एक आगे चल के, हुँ, तो उसमें बहुत पैसे खर्च हुँ, करने पड़ते हैं। हुँ। तो वो सब जो सपोर्ट किस मिला, ऐज में शुरू किया है फिर ये मैं पूछ सकूँ तो? हाँ, मैंने हुँ, ऑलमोस्ट मेरा बेटा भी हो गया था हुँ, हुँ, और मेरी शादी जल्दी हो गई थी, हुँ, 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी तो, हुँ, और बेटा हो गया था। हुँ, तो मैंने 93, हुँ, हुँ, मेरा बेटा 89 में बॉर्न हुआ और हुँ, मैं 93 से के बाद मैंने शुरू किया। ओके। धीरे-धीरे 93 के बाद बहुत धीरे शुरू किया उस समय हुँ, हुँ, और 2000 ऑनवर्ड्स फिर मैंने एक हुँ। पक एक मो अपना, मो मोमेंटम पकड़ा हाँ, आपने। एक जो प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम पहुँचे, हुँ, वो हम 2000 ओके। ऑनवर्ड्स जो मेरी जर्नी रही। हुँ, हुँ, तो उसमें समझ लीजिए अभी 25 साल है उस जर्नी को, हुँ, हुँ, 2000 से। हुँ, उससे पहले हुँ, बहुत ही नहीं के बराबर था, हुँ, हुँ, वो एकदम हुँ, हुँ, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे था हुँ, हुँ, और कभी होता था, कभी नहीं होता था, कभी छूट हुँ, जाता हुँ, था, कभी मतलब कि बहुत मैं खुद ही इसमें हुँ, ऐसे हुँ, थी कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं, हुँ, चल पाएगा कि नहीं, तो उस उतार-चढ़ाव में रही। हुँ, तो लेट लेट शुरू किया, जबकि इसमें इस अच्छा। उम्र में तो ऐसे इस फ़ील्ड में तो लोग 5 हुँ, साल, 7 साल हाँ, बहुत ऐसे आ जल्दी जाते हैं ना। अर्ली स्टार्ट हाँ, करते ये हैं। तो जी। बचपन से शुरू कर देते हैं, जैसे हुँ, एबीसीडी सीखते हैं वैसे हुँ, ही ये सब शुरू कर देते हैं। लेकिन हुँ, उन दिनों तो हम सिर्फ़ पाँव ऐसे चलाते थे, फ़िल्मी ना ऐसे ही छुप हुँ, देख के कुछ कर लेते थे, हुँ, सुन लेते थे, गा लेते थे। हाँ, गाने की मेरी रुचि बहुत अच्छी थी हुँ, और गाने की पकड़ भी मेरी अच्छी थी, मैं ओके। सुरीली भी थी, हुँ, मैं हुँ, अच्छा गा भी लेती थी, हुँ, लेकिन वो अब हुँ, हुँ, गाने का हुँ, सोचती हूँ कि फिर से रियाज़ करूँगी और हुँ, गाने का मैंने रियाज़ भी किया है, हुँ, मैंने सीखा भी है, 5-6 साल मैंने सीखा है गाना भी। हुँ, तो इसमें उपलब्धियाँ मेरी उस मंच पे, हुँ, हुँ, जैसे खजुराहो जैसे मंच पे जो हुँ, बहुत हुँ, कम लोग पहुँच पाते हैं। जी। खजुराहो जैसे मंच पे मैंने 2 बार हुँ, परफ़ॉर्म किया। सिर्फ़ अभी एक ही मंच है हुँ, जिस पे मैंने नहीं किया है और हुँ, जिसमें मैं करना चाहती हूँ, वो है कोणार्क फेस्टिवल। ओके। कोणार्क में अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है। हुँ, थोड़े-थोड़े इसके लिए मैं चूकते रही हूँ। हुँ, तो बस एक अभी भारतवर्ष में एक वही एक ऐसा मंच है, जो हुँ, बड़ा मंच, हुँ, हुँ, जिसमें हुँ, मेरी प्रस्तुति बाकी है। हुँ, बाकी मैंने विदेश में भी मैंने हुँ, हुँ, जाके प्रस्तुति देकर आई हूँ, तो जो कि मैंने हुँ, सपने में भी नहीं सोचा था। ओके। नहीं हुँ, सोचा हुँ, था। हुँ, तो उपलब्धियाँ तो बहुत है, इतने सारे अवार्ड जो भी हुँ, मिले हुँ, हैं, हुँ। इतना सम्मान जी, मिला है बिल्कुल, बिल्कुल। और जो मेरे सिखाने की जो मेरा हुँ, जो स्टाइल है, हुँ, उसको जो लोगों ने जो सराहा ना, हुँ, वो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, और आज जो मैंने मुझे सरकार से जब 25,000 बच्चों को सिखाने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने हुँ, जो हुँ, 2-2 साल, 3-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हुँ, हुँ, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ओके। जी। हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कि इतना जद्दोजहद करने के बावजूद भी इतना जी। कुछ आप कर पाए, जी, तो इतना कर पाए, बहुत वो कम लोगों बहुत को ऐसा मिलता है हुँ, और इतना मिला है, इसके लिए भी मैं हुँ, बस खाली यही है, हुँ, मैं बार-बार यही बोलूँगी कि हुँ, मैं ईमानदारी से मैं इस बात को मानती हूँ हुँ, कि मेरा रियाज़ जो है, हुँ, हुँ, वो रियाज़ और होता और हुँ, करते हुँ, तो अच्छा था। हुँ, लेकिन कई बार मैंने ये भी सोचा है कि अभी भी देर नहीं है, हुँ। अब भी मैं रोज़, हाँ, जब जागे तभी सवेरा। अब भी हाँ, जब जागने बिल्कुल। की बात नहीं है, हुँ, अब भी कम से कम मैं सोचूँ कि हुँ, हुँ, डिटैच हो जाती हूँ, जो चीज़ों से हुँ, मैं इतना अटैच थी, हुँ, जो हुँ, मैंने बताया अटैचमेंट की वज़ह से हुँ, मेरा फ़ोकस उधर रहा हुँ, और उनके तरफ हो गया, हुँ, उनको रियाज़ कराने में हो गया। हुँ, हुँ, वो चीज़ अगर हम करते, हुँ, तो जब हुँ, मैंने खुद उनको रियाज़ करा के मंच पे खड़े कर दिया, हुँ, हुँ, तो वो तो मैं भी कर सकती थी ना। आप कर सकते थे। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगा इसको मंच से अभी ज़्यादा ज़रूरत है। ये हुँ, आ हुँ, जाए हुँ, तो मैं मेरी भी वो भी एक मेरे हुँ, लिए हुँ, तपस्या थी। हुँ, हुँ, वो भी एक उपलब्धि तो है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, हुँ, हमारे घर के ऐसे-ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी नहीं नृत्य किया, सोचा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं, हुँ, वो सब आज मंच पे हैं, तो
और कहीं अगर वो माने चाहे नहीं माने, लेकिन उनके भी अगर कभी ना कभी मन में तो बात आएगी मन आएगी। में तो बात आएगी। बिल्कुल, हाँ। कहीं न कहीं जब आपसे सीखा है तो ज़ाहिर-सी बात है जी, कि वो कहीं न कहीं जी, आप इसको जी, एप्रिशिएट करेंगे। जी। क्या प्लान्स हैं आपके संगीत को लेकर के या नृत्य को लेकर के? हाँ, क्या आगे करना चाह रही हैं आप? मैं संगीत और नृत्य को लेकर सबसे पहले तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ पे आज मैं बैठी हूँ, ये एक बहुत बड़ी संस्था है हुँ, हुँ, और ये हमारे घर के बहुत पास है, नोएडा में भी है हुँ, और हुँ, संदीप जी हमारे इतने अच्छे मित्र भी हैं। हुँ, मैं तो संदीप जी को ही चाहूँगी कि संदीप जी ने इतना जैसे फ़िल्म को इतना बढ़ावा दिया है, फ़िल्म लाइन को इतना बढ़ावा दिया है, उसी तरह से नृत्य और संगीत की भी एक ऐसे मंदिर बना दे, हुँ, हुँ, इसी बिल्डिंग में एक मंदिर बना दे और उसमें मुझे बैठा दे। और मुझे ये दे दे और हुँ, ऐसे सिर्फ संदीप जी को ही नहीं, ऐसे मैं जिसको भी जो भी सक्षम लोग हैं, हुँ, उन सबको मैं यही बोलती हूँ कि हुँ, एक हर एक जगह पे एक नृत्य और संगीत का मंदिर बना दीजिए। हुँ, और उस नृत्य संगीत का जो मंदिर बनाया है, हुँ, उसमें एक बहुत ही छोटा-सा फीस रखिए। हुँ, एकदम दक्षिणा रखिए, गुरु दक्षिणा, हुँ, ज़्यादा मत रखिए। हुँ, क्योंकि जो ज़्यादा ले देते हैं, हुँ, वो जल्दी-जल्दी सब कुछ सीखना चाहते हैं। जी, वो सोचते हैं जल्दी-जल्दी सब कुछ मिल जाए और हुँ, इसमें जल्दी कुछ नहीं हो सकता है। हुँ, और गुरुजी लोग को भी जितने गुरु हैं, वो गुरु भी चाहते हैं कि हम जल्दी-जल्दी इनको कुछ सिखा दें और जल्दी-जल्दी इनसे पैसे भी ले लें। हुँ, तो वो जल्दी में इंस्टेंट सब कॉफ़ी वाला। काम खराब हो रहा है। हुँ, अभी इतनी दुकानें खुल चुकी है, इतनी दुकानें खुल चुकी है हुँ, कि सिर्फ़ ये बता रहे ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे बचे हैं, हुँ, मुश्किल से मुझे लगता है 25% ही ऐसे होंगे, जो लोग सही में मेहनत कर रहे हैं सालों-साल और हुँ, पूरे दिन-रात मेहनत कर हुँ, रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और पैसे की हुँ, लालच नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत कम है, हुँ, जो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई आपके पास जो है वो दे दो हुँ, और आप सीखो। हुँ, तो ऐसा नहीं हो रहा है और इसके लिए जो एग्ज़ाम जहाँ पे भी हो रहा है, हुँ, चाहे वो कोई भी संस्था हो, मैं नाम नहीं लूँगी, हुँ, वो एग्ज़ाम की जो पद्धति है, वो भी ठीक नहीं है। ओके। उसमें सारा फ़ॉल्स है, सारा फ्रॉड है, हुँ, हुँ, सारा बोगस है, जो हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, ना उसमें प्रैक्टिकल के आधार पे उसमें कुछ हो रहा है सही तरीके से, ना थ्योरी के आधार पे हो रहा है। हुँ, उसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे सीबीएसई है और ये सारे जो बोर्ड है, इस तरह का कुछ नृत्य और संगीत का भी एक बोर्ड रहे हुँ, और गवर्नमेंट की तरफ से ये एग्ज़ाम अगर कंडक्ट हो और उसको वो सर्टिफ़िकेट जो मिलता है, वो सर्टिफ़िकेट वैलिड हो हुँ, कहीं भी नौकरी के लिए, हुँ, तो उस किसी को भी वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो कि मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट में कहा था, हुँ, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। हुँ, क्योंकि अगर वो डिग्री लेकर वो कहीं जाता है, अगर 6th ईयर का, 7th ईयर का, 8th ईयर का, तो उस बेसिस पे अगर उसको कहीं नौकरी मिलती है, तो हुँ, वो दैट मीन्स तभी तो हुँ, वो उसके लिए कोई लाभ है ना, हुँ, वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना और सीखना। अगर उस सर्टिफिकेट का कोई है ही वैल्यू ही नहीं, नहीं है। वैल्यू ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है फिर? हुँ, बिल्कुल। तो अ, ये है कि हम हुँ, मैंने कॉर्पोरेट में जो बहुत और भी बड़े-बड़े लोग हैं जिनकी इतनी सारी बिल्डिंग खाली पड़ी है हुँ, यहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ, मैं बोलती हूँ इस बिल्डिंग में बस पूरा हुँ, आपका हुँ, आप ब्रांड बना देते हैं ना, आपके हुँ, प्रोडक्ट का आपका जो भी नाम है, कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, उसके ब्रांड नेम से स हुँ, संगीत, हुँ, नृत्य और ये सब गायन वादन का संस्था बना दीजिए, हुँ, लिख दीजिए, हुँ, गुरु लोग को रख दीजिए। हुँ, लोग गुरु जितने भी हैं रिटायर्ड गुरु हैं, वो हुँ, बैठेंगे। हुँ, रिटायर्ड लोग जो रिटायर हो गए हैं, वो हुँ, तो अब मंच पे नहीं जा रहे हैं ना, हुँ, उनके पास तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं जा रहे। हुँ, आप वहाँ बैठिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कुछ रिटायर्ड लोग भी हुँ, एकदम फैक्ट्री खोल के रखी है। हुँ, उनके पास बच्चे जा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे हैं, फिर चला रहे हैं, हुँ, सिखा रहे हैं। हुँ, तो उस बिल्कुल। चीज़ से मुझे ये है, तो मैं उस पे मैं लगी हूँ, उसके लिए मैं सरकार से हुँ, बहुत मैं हुँ, कोशिश कर रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ। हुँ, मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट में जा रही हूँ, हुँ, पीएसयूज़ में जा रही हूँ और हुँ, उनसे गुहार लगा रही हूँ हुँ, कि सर इसको कैसे भी हुँ, करके इसमें हुँ, सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, हुँ, मान्यता दीजिए। सीएसआर के हुँ, ज़रिए भी मैं जहाँ पर हुँ, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे जहाँ पे जो पीएसयूज़ काम कर रहे हैं, उनको हुँ, मैं बहुत मुश्किल से कन्विंस करके मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ़ हेल्थ और हाइजीन के साथ-साथ हुँ, अगर हम उनको थोड़ा-सा स्किल भी सिखा देंगे, हुँ, तो वो कल को उनके लिए काम और अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। तो वो मैं कर रही बिल्कुल, हूँ। जी। तो एक नृत्यांगना के साथ-साथ आप कला एक्टिविस्ट जो है, हाँ, एक्टिविज़्म मैं की तरफ कोशिश भी कर आप रही हूँ कि धीरे-धीरे ये करके बढ़ ऐसी रही ऐसी मुहिम में मैं लगे रहूँ। हैं। बिल्कुल, लास्ट सवाल आपसे अनु जी कि क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स से और बच्चों से, जो नृत्य की दुनिया में आना चाहते हैं? मैं हर एक पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि नृत्य और संगीत में अपने बच्चों को ज़रूर डालिए। हुँ, नृत्य और संगीत देखिए स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स भी एक समय के बाद खत्म हो जाता है, हुँ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं खेल सकता है ना। लेकिन वो चलो सिखा देता है, हुँ, सिखाने का मतलब तो स्पोर्ट्स वाले भी स्पोर्ट्स तो करते ही हैं। हुँ, लेकिन उसके साथ-साथ भी एक जो रस है, हुँ, रस जो है जीवन हुँ, में, हुँ, आनंद जो है, हुँ,
वो तो नृत्य और संगीत से ही है ना। बिल्कुल सही है। तो इसे तो हर कोई कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, या वो कोई संस्था हो, या इवन कोई कॉर्पोरेट हो। कॉर्पोरेट में भी मैंने सब जगह आजकल देखिए, बड़ी-बड़ी कंपनी है, एचसीएल जैसी कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए दिन में 2 घंटे का ये वर्कशॉप रख रहे हैं, स्ट्रेस फ्री होने के लिए। गायन वादन के वहाँ पे गुरु लोग को बुला रहे हैं कि इनको प्रैक्टिस करवाइए, क्लासेस करवाइए, ताकि ये सारे हमारे जो एम्प्लॉय है चार्ज हो जाए, खुश हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए और काम में और मन लगाए, इंटरेस्ट ले। ये सारे बड़ी कंपनीज, बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि कहीं पर लोग जो पार्टी में ले जाते हैं, बार में ले जाते हैं, ड्रिंक पार्टी हो रही है, डीजे हो रहा है, लोग ट्रिप पे ले जाते हैं कंपनी में के थ्रू। वो सब करने से ज्यादा अच्छा है कि आप कंपनी में ये करिए ना। अगर ये ऐसी चीजें करते हैं तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलता है, आपके लोग स्वस्थ भी होते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, और समाज भी, हमारा समाज का उत्थान भी होता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अनु जी कि आपने आज कथक की दुनिया और नृत्य की दुनिया, उस पर आपने प्रकाश डाला और कहीं न कहीं आपने कलाकारों की चुनौतियों पर भी आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।